हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं सीटेट जनवरी 2021। इसके मैथ के जितने भी सम थे उनका सॉल्यूशन करेंगे भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखना वीडियो को और लास्ट तक बने रहना भाई। तो पहला सम करते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अलग अलग कितने प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, कितने नंबर्स के भाई, कितने अलग अलग डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हो सकते हैं वो बताना है। ठीक है, करते हैं। तो भाई सबसे पहले 6 डिजिट का लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 9999999। अब इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले। तो 9999999 इसके प्राइम फैक्टर करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले भाई 2 से तो होता नहीं, 3 से करेंगे। तो आ गया 3 3 3 3 3 3। फिर से 3 से हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। फिर से 3 से हो रहा है भाई ये। अब कितने पे जाएगा? 3 3 जा 9, 3 7 जा, फिर 0, फिर 3, फिर 7। ठीक है, 7 और 3 10 10 20। अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये होगा आपका 11 से। 11 से डिवाइड कराओगे, 3 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 6 पे गया, फिर 7 पे। फिर करेंगे हम इसको 13 से। 13 से किया तो ये हो गया भाई 2 5 9। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई, ये बीच में किसी और से भी हो सकता था क्या? ये 7 से भी हो जाएगा शायद। 7 से करेंगे तो ये आ गया 37 और 37 का हो गया 1। तो मतलब क्या आ गया? फैक्टर बन गया अपने 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 7 गुणा 37। तो हमने कितने अलग अलग वो बताने हैं भाई, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं भाई? एक तो 3 है, फिर 11 है, 13 7 और 37। तो कितने हो गए भाई टोटल? 1 2 3 4 5। तो कितने हैं अलग अलग? 5 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में है 5। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका 5। नेक्स्ट सम, if the 8 digit number this is divisible by 88, what is the value of x minus y? x minus y की वैल्यू बतानी है। ये 88 से डिवाइड होना चाहिए भाई। 88 से डिवाइड होना चाहिए तो मेन बात क्या है कि किन दो, 88 का रूल तो हमें नहीं पता, तो ऐसी दो संख्याएं वो देखनी है जिससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और वो 88 के भी फैक्टर्स में हो, और ऐसे फैक्टर हो जो को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो 88 के फैक्टर करेंगे ना तो हमारे पास दो आ रहे हैं, 8 और 11। दोनों के दोनों हमारे को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो 8 और 11 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है? तो करते हैं भाई इसको। तो क्या होना चाहिए भाई? दिस नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 एंड 11। 8 और 11 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब 8 का रूल क्या कहता है कि आखिरी की 3 डिजिट से प्राप्त संख्या। 8 का रूल क्या कह रहा है कि नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, 8 से वो डिवाइड होना चाहिए। तो अब आखिरी की 3 अंकों से प्राप्त संख्या है 91y। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें भाई, डिवाइड करके देख लेते हैं। 91y 8 से किया तो कितने पे गया भाई? सबसे पहले 1 पे, फिर बच गया 3 और 1 और 1। 8 से फिर किया 8 और ये आ गया 3 और यहाँ पे y। अब यहाँ पे क्या लिखें कि कंप्लीट डिवाइड भाई? अगर यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं तो ये 4 पे जाएगा ना, कट। मतलब y इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 हो गया भाई। अब y की जगह पे हमें पता चल गया। अब ले लेते हैं 11 का। 11 का रूल क्या कहता है? सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन
प्लेस डिजिट्स, ये किया डिविजिबल बाय 11 और 0, या तो 11 से डिवाइड होता हो या 0। अब कर लेते हैं इसका, ये है 179x091, y की जगह पे आ गया आपका 2, तो ओड प्लेस वाले ये हो गए भाई, और ये मतलब 1 + 9 + 0 + 1, ठीक है। और उसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करेंगे 7 + x ये वाले +9 + 2, ठीक है, वो हमारा डिवाइड होना चाहिए 11 से या 0 आना चाहिए। देख लेते हैं, 10 और 1 11 माइनस 7 और 9 16 17 18 18 माइनस x, ये हमारा डिविजिबल होना चाहिए 11 से। मतलब अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये हो गया -7 - x डिवाइड हो 11 से, या कह सकते हो कि 7 + x, माइनस कॉमन भी निकाल सकते हो, डिवाइड होना चाहिए 11 से। अब यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं भाई, यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो 8 आ गया, 8 डिवाइड नहीं होता, 2 रखा तो 9, 3 रखा तो 10, 4 रखेंगे तो x = 4 रखा तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। फिर उन्होंने पूछा x की वैल्यू आ गई और हमारे पास y की वैल्यू आ गई, इन्होंने कहा x - y निकालना है, x - y किया 4 - 2, मतलब आंसर क्या आ गया 2 हो गया भाई, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। देखते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट सम, if a is equal to 11/13, b is equal to 13/14 and c is equal to 15/17, be the three fractions which of the following is true, इनमें से कौन सा ठीक है भाई। इस सवाल को करने का सबसे आसान सा तरीका क्या, इनको डिवाइड करवा दो, पॉइंट्स में आ जाएंगे, पता चल जाएगा। करते हैं इसको, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a है 11/13, अगर इसको आप डिवाइड कराओगे तो आएगा 0.846 समथिंग ऐसा। b की वैल्यू निकालेंगे 13/14, दैट इज इक्वल टू 0.9 पे गया 928, ठीक है। c ये आगे भी डिवाइड हो सकता है भाई, अभी हमें सिर्फ यहाँ तक देखना है क्या हमारा आंसर आ रहा है, नहीं आएगा तो फिर आगे भी करना पड़ सकता है। तो 0.882 ये हो गया। अब देखो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये संख्या हमारी क्या है, सबसे बड़ी है, ठीक है। ये उससे छोटी, ये सबसे छोटी, तो हमें सबसे पहले सबसे छोटी लिखनी है, तो सबसे छोटी है a, फिर c और फिर b। मतलब क्या आ गया कि 11/13, फिर 15/17 और फिर 13/14, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है, 11/13, 15/17 और 13/14, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखो, ये दे रखा है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। आसान सा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का है भाई, तो सोल्व करके देख लेते हैं इस चीज को, एक बार करते हैं भाई। देखो पहले इन तीनों को ऐड करवा लो, ऐड करवाओगे तो कितना आ रहा है, 5 और 9 14, ठीक है। फिर 7 और 3 10, 10 और 19 9 आ गया, ठीक है। और फिर 2 और 2, इतना आ गया भाई 2.994, ठीक है। प्लस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ गया, एक के बाद पॉइंट और हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया 1.1011, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 - k। वापस इन दोनों को, सॉरी माइनस का निशान है भाई, सॉरी माइनस का निशान है, सोल्व करेंगे इसको, ये आ गया 1.8929 इज इक्वल टू 2 - k। अब k को इस तरफ ले आओ, इसको उस तरफ, k इज इक्वल टू 2 - 1.8929, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 0.1071, ठीक है।
देखते हैं इसको, कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए। और तीनों सम का ऑप्शन ए ही आया है, बीच में एक का डी था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई बिटवीन ए एंड बी। कैसे करेंगे इसको भाई, एक काम कर लेते हैं, इनको पॉइंट्स में लेके आ जाते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि ये इनमें कौन सा लाई करता है या नहीं करता। ठीक है, तो a की वैल्यू -3/4 दे रखा है, जैसे कि हमें इसका पता होना भी चाहिए कि 0.75 और वो भी माइनस का। b की वैल्यू 5/6 है, तो इसका कितना आएगा 0.83 समथिंग ये आ गया। अब ऑप्शन और उठा लेते हैं भाई साथ में। ए ऑप्शन दे रखा है -2/5, हाँ सोल्व करोगे तो -0.4 आएगा, तो ये तो लाई कर रहा है भाई, कंफर्म है इनके बीच में, ये तो लाई करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी उठाया, वो है -7/9, दैट इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे -0.77। ठीक है, यही लाई नहीं कर रहा, ये 0.77 है, ये 0.75 है, यही लाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन इसका 0 दे रखा है, ये तो लाई करेगा ही करेगा बीच में, और डी ऑप्शन दे रखा है इसका -1/2 मतलब 0.5, तो ये भी लाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आ गया कि ये हमारा लाई नहीं करेगा इनके बीच में। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 1.7 इंटू 10 की 4 एंड 12.5 इंटू 10 की पावर -6 एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म k इंटू 10 की पावर n, देन वैल्यू ऑफ 2k प्लस n, ये हमें निकाल के दिखानी है 2k प्लस n की वैल्यू। करते हैं इसको, तो भाई इनकी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये आएगा 21.25, ये करोगे 10 की पावर 4 - 6, मतलब अगर इसका पॉइंट हटाना चाहें तो ये हो गया 2125 बाय में 100 इंटू 1/100 आ जाएगा भाई, कितना रह गया 10 की पावर -2 रह गया, और वो ये हो गया, इसको हम लिखेंगे 2125 इंटू 10 की पावर -4। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, और पॉइंट लगाना है यहाँ पे, इसके यहाँ पे पॉइंट लगाना है भाई, हमें बनाया 2.125, तो इसको 1000 से करना पड़ेगा और 1000 से ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया, इनटू ऊपर है गया 10 की पावर -1, और ये k इंटू 10 की पावर n, इससे हम इसको कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू आ गई 2.125 और n की वैल्यू आ गई -1। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है 2k प्लस n, मतलब 2 इंटू में 2.125 प्लस में आ गया -1। सोल्व करोगे तो कितना आ गया भाई, इसकी मल्टीप्लाई की 4.250 -1 मतलब 3.250। जीरो लगाओ या मत लगाओ कोई समस्या नहीं है, बाकी और सब तो करना ही करना। देखते हैं ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट सम, 2 numbers are in ratio 3:5, if 12 is added to both number then the ratio becomes 5/7। तो हमें दो नंबर्स बताने भाई, जब भी रेशियो में आ जाए तो x लेके चलना है साथ में, मतलब फर्स्ट नंबर 2x हो गया था, सेकंड नंबर 5x हो जाएगा। करते हैं इसको, 47 लेट फर्स्ट नंबर जो इसने दे रखा है वो 3x, 3:5 में 3x हो गया, सेकंड नंबर 5x हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई उसने कहा दोनों के अंदर अगर 12 ऐड कर दे, 3x प्लस 12 और 5x प्लस 12 किया, तो जो फ्रैक्शन है ना, वो जो रेशियो 5/7 हो जाएगा, 5:7 मतलब 5/7 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई नीचे, ये हो गया 7 इंटू 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 5 इंटू 5x प्लस 12। सोल्व किया तो आ गया 21x प्लस 84 इज इक्वल टू 25x प्लस 60। x वाले एक तरफ, बिना x वाले दूसरी तरफ हो गए, ये गया 21x माइनस 25x इज इक्वल टू 60 माइनस 84, ये हो गया माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 24, ये 6 पे कट गया, x इज इक्वल टू आ गया 6। ठीक है, तो अब नंबर कितने हो गए भाई, तो सम नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर आ गया 3 गुणा 6 18, सेकेंड 5 गुणा 6 30। अब इन्होंने निकालने के लिए कहा है सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स कितना आ जाएगा 18 प्लस 30, 18 प्लस 30 कितना आ गया भाई
48। ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो इसे, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। The mark price of an article is 840. A shopkeeper gives a discount of 15% on the mark price and makes still a profit of 19%. What is the cost price of an article? आसान सा समय भाई, बस दो चीज़ें दे रखी हैं, एक मार्क प्राइस है, उसके ऊपर डिस्काउंट, और फिर भी उसको प्रॉफिट होने लग रहा है 19% का। तो यहाँ पे हमें सीपी निकाल के दिखाना है। करते हैं भाई। इस सम को हम दो तरीके से करेंगे। पहले मार्क प्राइस दे रखा है 840, ठीक है, रुपीज 840 दे रखा है। अब इसके ऊपर डिस्काउंट है, डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू 15%। तो हमें इसका एसपी निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस इनटू में 100 माइनस 15 बाई, जितना डिस्काउंट का रखा है बाई में 100 कर देंगे। तो ये कट करोगे तो कितना आ रहा है भाई, 0 से 0 कट गया, 84 इंटू 85 बाई में 10, दैट मीन्स अपना आएगा 714। ठीक है, 714 आ गया। अब ये है, ये दूसरे के लिए क्या काम करेगा, तो सीपी का काम करेगा भाई। ठीक है, सॉरी सेलिंग प्राइस है, तो हमें सीपी निकालना है। तो आगे हो रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 19% का। हमें निकालना है सीपी। सीपी क्या होता है, एसपी। एसपी बोले तो 714 इंटू में 100 बाय में 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब 714 इंटू में 100 बाय 119। तो इसको कट करोगे तो 6 पे कट हो गया, आंसर आ गया 600। ये हो गया। तो भाई ये तो हमारा बेसिक रूल है जो कि हम क्लासेस में भी करवाते हैं, बट इसी सवाल को हम एक और तरीके से करते हैं, शॉर्टकट से। शॉर्ट इससे करके देखते हैं। देखो करना क्या है, 840 इंटू पहले जो डिस्काउंट हो रहा है वो भाई कितना, 100 माइनस 15 बाय में आ गया 100, इनटू में क्या करना है, इनटू में जो प्रॉफिट हो रहा है वो 100 बाय में 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट है 19 का। ठीक है, ये हो गया 840 इंटू 85 बाय 100 इंटू 100 बाय 119। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 17 से कट गया 5 पे, और 17 से कट गया 7 पे, ये कट गया अपना 120 पे। आंसर आ गया आपका यहाँ से 600। ठीक है, तो कितने का हो गया भाई, यहाँ पे 600 रुपए का उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो याद रखोगे, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शन ए। आगे देखो, if 5x minus 7 by 3 plus 2 is equal to 4x minus 3 by 4 plus 4x, then value of 8x plus 5, 8x plus 5 की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। 8 क्लास से सम आ गया भाई ये। चलो सोल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। एलसीएम लिया तो 3 आ गया, ये हो गया 5x माइनस 7 प्लस 3, 3 दूनी 6 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया तो 4 आ गया, 4x माइनस 3 प्लस 16x। ठीक है, ये सोल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 4 इंटू में 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू में 20x माइनस 3। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इस चीज़ के ऊपर। ये हो गया 20x माइनस 4 इज इक्वल टू 60x माइनस 9 को इस तरफ ले आते हैं, इसको उस तरफ लेके जाएंगे। 20x माइनस 60x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 4, माइनस का 40x इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू आ गया 1/8। जो हमें निकालना है वो क्या है, 8x प्लस 5, दैट मीन्स 8 इंटू 1/8 प्लस 5, 8 से 8 कट गया, आंसर कितना बन गया भाई, 6। देखते हैं 6, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो, P की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है, R की दे रखी है, हमें P प्लस Q माइनस R करके दिखाना है। आसान सी चीज़ है भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कर लेते हैं इसको सॉल्व। भाई ये P की वैल्यू थी, ये Q की वैल्यू है और ये R की है। हमने यहाँ पे इसको अप्लाई करवा दिया है, तो सोल्व करवा लेते हैं। पहले इसको सोल्व करेंगे भाई, ब्रैकेट को। ये हो गया 12xy
माइनस 10y स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर प्लस 14x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर प्लस 9xy माइनस, अब माइनस का क्या करेगा, निशान चेंज हो जाएगा, 5y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस xy। ठीक है, xy वाले देखते हैं भाई। 12xy प्लस का है, 9xy प्लस का है, तो 12 और 9 21, एक माइनस का हो गया, दैट इज इक्वल टू 20xy। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, माइनस 10y स्क्वायर प्लस का 12, मतलब प्लस का 2y स्क्वायर हो गया और माइनस का 5 है, तो माइनस का 3y स्क्वायर। 18x स्क्वायर 14x स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर मतलब माइनस का 3x स्क्वायर। ये फाइनल हो गया भाई आपका, इतना ही है। देखो ऑप्शन बी 12xy 20xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो भाई, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 इज इक्वल टू 322, तो हमें x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल के दिखानी है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आसान सी चीज़ है बट थोड़ी सी डिफिकल्टी इसने दे रखी है, उसी चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं। देखो भाई, स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। अगर मैं क्या करूं, x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, यहाँ पे भी प्लस 2 कर दूं और दूसरी तरफ भी प्लस 2 करूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं। बट ये हमारा एक फार्मूला बन गया, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 324। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो क्या आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितने का स्क्वायर होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का हो गया। ठीक है, पहला काम आ गया समझ में। अभी हमें माइनस का निकालना है, तो अगर क्या करें, x की 2 प्लस 1 बाई एक्स की 2, अगर माइनस 2 कर दे तो इस तरफ भी माइनस 2 करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और वो रह गया 16। ठीक है, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कट गया और ये आ गया 4, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया। बट यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं भाई, देखो ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या होता है ये, एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो प्लस का 2 आ गया। तो ऐसा कोई सम आए उसमें प्लस 2 माइनस 2 सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना है, कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस। अगर हमें प्लस का फार्मूला निकालना है प्लस में, ठीक है, जैसे ये किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें हम दोनों तरफ प्लस 2 करना पड़ेगा। अगर हमें माइनस वाला करना है तो दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सम हमारा कंप्लीट हो गया भाई, 51st सम कंप्लीट है। देखो 51st सम का आंसर कितना आ गया भाई आपका, यहाँ पे 4। नेक्स्ट देखते हैं, दे दिया क्या, ये 15x की 2 माइनस 26x प्लस 8 इज इक्वल टू ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी, और a और c पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ध्यान देना है, पॉजिटिव इंटीजर्स, a और c पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। तो क्यों ना फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो भाई इसको फैक्टराइज करके देखते हैं, मल्टीप्लाई आनी चाहिए 120, मल्टीप्लाई हो 120 और जोड़ करने पे आएगा माइनस का 26, तो 20 इंटू 6 कर दें, दोनों माइनस के तो चल जाएगा ना। ये हो गया 15x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 6x प्लस 8। यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। पहले कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा, आप यहाँ पे फैक्टराइज डायरेक्ट कर सकते हो भाई, कर लेना इसको। ये हो गया 3x माइनस 4 और ये हो गया 5x माइनस 2, इक्वल में क्या है, ax प्लस बी और cx प्लस डी। ठीक है, अब a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो a की वैल्यू है आपके पास 3, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है -2। देखो उन्होंने कहा a और c पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए हैं भाई। यहाँ से हमें निकालना है 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d, तो 2 इंटू में 3 प्लस -4 आ गया -5 -2 इंटू में -2। सोल्व कर लो भाई, सोल्व करने पे कितना आ रहा है इसका, ये हो गया 6 -4 -5 प्लस
4 कट किया तो आ गया 1, तो इसका आंसर कितना है बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या 1 दे रखा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो ए बी सी डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू ई एफ है, बी सी इज इक्वल टू डी ई और सी ए इज इक्वल टू एफ डी है, तो हमें बताना है कौन सा किसके इक्वल है। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, करते हैं। तो पहले बना लेते हैं भाई, एक ट्राइंगल पहले से बनाया मैंने ए बी सी, जो इन्होंने पहले प्रूव करना उसमें ए बी सी दे रखा है, तो ए बी सी हमने वैल्यू ले ली है। ठीक है, अब दूसरा लेना है, एक और ट्राइंगल बना लेते हैं, बट वैल्यू कैसे आएंगी वो देखते हैं। इन्होंने कहा ए बी इज इक्वल टू ई एफ, ध्यान देना भाई इस चीज़ के ऊपर, कई बार प्रॉब्लम होती है, आसान सी चीज़ है बट दिक्कत करती है। ए बी इज इक्वल टू ई एफ दे रखा है, बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई, पहले इन दोनों को ही देखते हैं। देखो इनमें कोई पॉइंट कॉमन है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी सी है, मतलब बी दोनों के पास है, तो यहाँ पे क्या है ई दोनों के पास है, तो बी और ई दोनों सेम हो गए भाई। अब ये हमारा एफ हो गया और ये हमारा क्या हो गया डी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज रहेगी भाई, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, एफ ई डी के। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या है ए बी सी एफ ई डी, ऑप्शन डी आ गया इसका करेक्ट। सब नंबर 54 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी तो हमें सिंपल सी एक बात पता होनी चाहिए, कौन सी, पाइथागोरस में अप्लाई करके देख लेते हैं भाई को, क्या एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और h इज ग्रेटर देन p और h इज ग्रेटर देन b, हमेशा हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं सभी की अलग अलग वैल्यूज को। ठीक है, करते हैं भाई, तो ए ऑप्शन है 15, 32, 53, तो ए मतलब क्या करें हम कि 15 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर करके देखते हैं। 15 का आ गया 225, 32 का हो गया 1024, ऐड किया तो आ गया 1249। ठीक है, 57 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया भाई अपने पास, ये होता है अपना 2349। ठीक है, क्या ये बराबर है, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन की ओर चलते हैं भाई, बी दे रखा है 65, 72 सेंटीमीटर और 97 सेंटीमीटर, मतलब दो छोटे वालों का स्क्वायर का सम करो प्लस 72 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 65 का होता है भाई आपका 4225। ठीक है, प्लस 72 का होता है आपका 5184, ऐड किया तो आ गया 9409, और 97 का स्क्वायर किया तो वो भी कितना होता है 9409। अरे ये तो करेक्ट आ गया, तो यही ऑप्शन है, आगे बढ़ने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, नहीं देखेंगे भाई किसी को भी। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ पॉलीहाइड्रन विच हैज 7 फेसेस एंड 10 वर्टिसेस, 7 फेस हो और 10 वर्टिसेस हो, तो ऐसे पॉलीहाइड्रन का हमें क्या निकाल के दिखाना है, हमें निकालना है इसके नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, तो भाई इसके लिए यहीं पे कर लेते हैं, क्या होता है f प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2, तो ये 7 प्लस वी है 10 इज इक्वल टू ई की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये उधर जाके माइनस हो गया, 10 17 17 में से 2 माइनस किया तो 15 आ गया, ई इज इक्वल टू कितना हो गया 15, तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट हम देखो 56, if ABC triangle AB is produced to E and side CA is produced to D, if BAD is equal to 125, EBC is equal to 100, which of the following is true, इनमें से कौन सा ठीक हो सकता है। तो पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं, जैसे ABC, ACB, BAC, ACB, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। तो भाई सबसे पहले क्या दे रखा है कि ABC एक ट्राइंगल है, बना लेते हैं, सम नंबर 56 है कि एक ट्राइंगल ये हो गया ABC, ये ABC। ठीक है, AB को प्रोड्यूस करवाया गया E तक, ये E तक पहुंचा दिया, और CA को देखो AC को नहीं कहा उन्होंने, कहा CA, तो ये प्रोड्यूस होगी भाई ऊपर। ठीक है, और ये होगी D तक की। अब उन्होंने दिया कि एंगल BAD 125 का दे रखा है, और एंगल EBC ये दे रखा है आपका
100 का। तो हमें बताना है जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, तो सबसे पहले निकाल के देख लेते हैं। देखो भाई, इसका और इसका जोड़ कितना आएगा कि एंगल EBC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180। रीजन दे सकते हो आप इसका, LP बोले तो लीनियर पेयर। EBC की वैल्यू 100 है, वो उधर जाके माइनस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट मीन्स 80। तो ये एंगल हमारे पास कितने का आ गया, 80 का। ठीक है, इसका भी तो यही बनता है कि एंगल BAD प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हमारा लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से ही आ रहा है। तो एंगल BAC कितने का आ गया, 180 माइनस 125, तो कितने का आ गया भाई, ये 55 का आ गया। क्लियर होगी, दो चीज़ें यहाँ से हमारी क्लियर होगी। एक 80 का ये आ गया अपना 55 का। अब एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम हमारा 180 होता है। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसको नाम देंगे ACB। ठीक है, इज इक्वल टू 180 सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो वैल्यू रख लेते हैं, ये होगी A की 55 प्लस B की वैल्यू है 80 प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। तो एंगल ACB कितने का आ गया, 180 माइनस, अब इन दोनों को सम करवाया तो 135 दैट इज इक्वल टू 45। कितना आ गया भाई, ये 45 का। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा पहले ऑप्शन में डिफरेंस बिटवीन ABC एंड ACB, एंगल ABC माइनस एंगल ACB इज इक्वल टू 35। चेक करते हैं भाई, ABC मतलब 80 माइनस ACB 45, तो कितना आ गया, ये आ गया 35। तो और तो करने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये हमारा करेक्ट हो गया, बिल्कुल ओके है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो, इन अ ट्राइपेजियम PQRS, PQ is parallel to SR, the ratio of PQ and SR is 3:2, the area of trapezium is 480 centimeter square and the distance between PQ and SR is equal to 12, then the length of SR। भाई डायग्राम से कर लेंगे इसको। ठीक है, डायग्राम जरूरी है। तो देखो डायग्राम बना लेते हैं, एक PQRS, हम एक ट्राइपेजियम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया PQRS। उन्होंने कहा PQ रेसो SR जो कि दे रखा है 3:2 बन गया, तो ये हो गया 3x और ये हो गया 2x। क्लियर है, इनके बीच की डिस्टेंस इसने 12 दे रखी है और एरिया दे रखा है, एरिया है आपका 480 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू 1/2 A प्लस B, मतलब सम ये A होगी, ये होगी B हमारी, इनटू में हाइट ये H होगी भाई। ठीक है, तो 480 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 3x प्लस 2x इंटू में आ गया 12, कट किया 6 और ये 3 2 5x इंटू में 6 30x, 480 इज इक्वल टू 30x। 0 से 0, 3 से कट गया 16 पे, x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 16 आ गया। यहाँ तक का सबको क्लियर हो गया होगा। तो SR निकालना था, SR हो गया 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आंसर हो गया भाई आपका। ऑप्शन डी। नेक्स्ट सम देखो, 58 नंबर सम, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 88 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। कैपेसिटी बतानी है सिलेंडर की। ठीक है, तो सम नंबर 58। अब रेक्टेंगल की क्या दे रखी है भाई आपको, यहाँ पे रेक्टेंगल की साइड्स दे रखी है। ठीक है, रेक्टेंगल की साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू CS से ऑफ सिलेंडर। L इंटू बी बोले तो 88 इंटू में 10 इंटू 10 इज इक्वल टू CS से 2 पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। R की वैल्यू इन्होंने दे नहीं रखी, H की वैल्यू इन्होंने 10 दे रखी है भाई। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 88 बाई इंटू में 10 इंटू 1/2 इंटू 7/22 इंटू 1/10, 10 से 10 कैंसिल, ये 4 पे कट गया, 2 2 जा 4, R इज इक्वल टू 14
सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें निकाल के दिखाना है कैपेसिटी। कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटी बोले तो वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 10, 7 2 जा 14, दैट इज इक्वल टू 6160 सेंटीमीटर क्यूब। बट अभी भी सम कंप्लीट नहीं हुआ भाई। इन्होंने कहा कैपेसिटी लीटर्स में निकालनी है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो इसमें कितना आ जाएगा, दैट मीन्स 6.160 लीटर। ये आपका अब आंसर आ गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। $59 नंबर सम की ओर देखते हैं भाई। क्या दे रखा है इसने कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2197 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज इट्स लेटरल सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सम नंबर 59, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब इक्वल टू 2197। अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लूं तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ये हमारा 13 आ जाएगा भाई। ठीक है, कि 13 का क्यूब ही होता है। तो हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू में 13 इंटू 13 मीन्स कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखो, व्हाट इज द मीन ऑफ रेंज मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। ये डाटा दे रखा है, हमें इसका निकालना है भाई। पहले रेंज, फिर मोड, फिर मीडियन। सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा भाई, देखो 2 कितनी बार दे रखा है, 2 एक बार है। फिर 3 देखते हैं, 3 कितनी बार है भाई, यहाँ पे 1 2 टाइम्स 3 है। फिर 4 देखते हैं, 1 2 3 टाइम्स 4 है भाई, 4 4 और 4। ठीक है, 4 के बाद देखते हैं 5 कितनी बार दे रखा है, 1 बार ही है। 5 के बाद 6 कितनी बार दे रखा है, एक ही बार है। 6 एक बार है। 8 एक बार है। 9 कितनी बार दे रखा है भाई, 1 2 टाइम्स 9 दे रखा है। फिर देखेंगे हम 10 है, 10 बिल्कुल है। 11 भी है आपका, फिर 15 है और फिर दे रखा है 19। ठीक है, तो पहला काम निकाल लेते हैं रेंज। सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी और सबसे छोटे वाली 19 - 2 दैट इज इक्वल टू 17। मोड निकालेंगे, जो सबसे ज्यादा बार आया है वो है 4। मीडियन निकालेंगे, n इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 15 है। n इज ओड, सो n + 1/2th टर्म, मतलब 15 + 1 60th टर्म बाय 2, मतलब 8th टर्म। 8वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आ गया भाई आपके पास, 6। तो मीडियन इज इक्वल टू 6। तो मीन किसका निकालना है, मीन निकालना है रेंज, मोड और मीडियन का। मतलब कि 17 + 4 + 6/3 कितना आ जाएगा भाई, 17 और 4 21 और 6 27/3, मतलब 9 आ गया भाई। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, ऑप्शन डी 9 करेक्ट हो गया। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन पेपर करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।